हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज कॉल्ड क्विक सॉर्ट और दिस इज आल्सो द डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। दिस इज द डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है और सेम उसी तरह जैसे आपकी मर्ज है वैसे ही क्विक सॉर्ट है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी मजे की बात ये है कि क्विक सॉर्ट के अंदर अगर आप जरा गौर से पढ़ें तो क्विक सॉर्ट के अंदर जो डिवाइड का कॉन्सेप्ट है वो डिवाइड का दो ऐसे एरेज में डिवाइड करती है। इसमें बटा दो नहीं होता जी, इसमें अरे को इस तरह डिवाइड करती है कि इसमें जो आपका मिड डेंस निकलता है उसके दो पोर्शनिंग कर दिए जाते हैं। मैं आपको सिर्फ यू समझाने के लिए पहले एक्सेल पे फिर मैं डेफिनेशन पे चलूंगा कि अगर हमारे पास ये कोई दो एरेज हैं और अगर आप थोड़ा सा इसको यूं एनालाइज करें, आपकी स्क्रीन पर है कि जैसे यहाँ पर कुछ 7 है, 8 है, 12 है, 67 है, चले -98 इधर ही आ गया। इसके बाद 5 है, इसके बाद 9 है और इसके बाद लाइक अगर हम कोई कह लेते तो 55 है। तो ये हमारे पास कोई अरे है, जरा ऑब्जर्व करिएगा। तो वो कहता है कि दो अरेज, पहले तो सबसे पहले इसके डिवाइड कॉन्कर और कंबाइनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। वो कहता है कि ये जो एक आपके पास एरे है, इस अरे को बेसिकली हम इस तरह डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, जिसमें यहाँ पर ये सेम एज इट इज पी और ये इसका आर, ये बिल्कुल वही ऐसे ही हैं, इसमें कोई कतन माइनर सा भी डिफरेंस नहीं वो देता। वो कहता है कि ये आपका आर और ये पी है और ये वो इस तरह डिवाइड करता है कि जो आपका क्यू मिलता है, क्यू अरे ऑफ क्यू, ए ऑफ क्यू, क्योंकि क्यू इज योर मिड इंडेक्स। कहता है कि जो आपका लेफ्ट पोर्शन होता है, लेफ्ट, तो मैं फॉर लेफ्ट के लिए बात कर रहा हूँ, दिस इज योर पिवट, ये दिस इज योर मिड पॉइंट, ठीक है जी, दिस इज योर मिड पॉइंट। तो वो कहता है कि बेसिकली क्विक सॉर्ट के अंदर हम इस तरह अरे को डिवाइड करते हैं। पहले गौर से सुनिएगा कि जो आपका लेफ्ट एरे होता है, लेफ्ट सब अरे, ये पिवट वाली ही है। मेरे माइंड से एक मुंह से एक वर्ड निकल गया जो कि मैं अभी निकालना नहीं चाहता था कि भाई आपको पहले पता चले बात के बारे में। एंड दिस इज योर राइट सब अरे। दो ही चीजें हो सकती है ना जी, GHT राइट सब अरे। सो कहता है कि जो लेफ्ट अरे है वो ऑलवेज, गौर से सुनिए देखिएगा, ऑलवेज जो कि होगा लेस देन एंड इक्वल टू, ये जो हमेशा होगा ये हमेशा उससे छोटा या बड़ा होगा किस एरिया ऑफ रे से, रे ऑफ 1 से लेके Q-1। इस चीज की अगर समझ नहीं आई तो प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिएगा, प्लीज। फिर दोबारा बता दें। देखें ये कुछ ऐसे होगा, सॉरी, इससे बड़ा या बराबर होगा और ये उससे छोटा या बराबर होगा Q+1 से लेके Q+1 से लेके किससे लेके टिल टू, इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं, टिल टू आर। तो यूं अगर हम कर लें तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा अप्रोप्रिएट है। सर क्यू मिड पॉइंट होगा। ये क्यू मिड पॉइंट होगा बिल्कुल। ओके अगर आप जरा गौर से देखें इस चीज को, मैं इसके फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें आप। इसमें थोड़ी सी बात कुछ इस तरह सी है, अगर आपको याद होगा तो आप पहले क्विक मर्ज सॉर्ट के अंदर आप लूप लगाते थे, आपको याद होगा PQ, और दूसरे में चलाते थे जी Q+1, याद आया कि नहीं आया? जी सर। तो इसमें ये होता था, इस वाली में Q कहाँ गया, देर इज नो Q, देर इज नो Q। रीजन इज दैट कि इसमें हर आइट्रेशन पर क्विक सॉर्ट के अंदर याद रखिएगा कि जो मिड पॉइंट है वो Q, चाहे ये बने, मेरे साथ रहिएगा, ये बने, ये बने, ये बने, ये बने, ये बने, या ही P बने, हमें इससे कोई अंदाजा नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा कि Q था क्या।
what will be the value of q, we don't know until we execute the quicksort. तो मैं अब स्क्रीन पे चलता हूँ और डाटा को रीड करता हूँ। कहता है कि ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है, जिसमें आपके पास जो एक अरे बनेगा वो पी टू आर होगा, वो किसी भी पी टू आर फॉर एग्जाम्पल कहने से मुराद ये है कि रेंज पर अप्लाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले डिवाइड में वो कहता है कि हम पार्टीशन करेंगे अरे की पार्टीशन। पार्टीशन बेसिकली एक रूटीन होगी, जैसे वहां मर्ज है ना, एक अलग से रूटीन है, तो यहाँ पार्टीशन है, मर्ज और काम कर रही है, पार्टीशन का काम सिर्फ अरे को पार्टीशन कर देना, क्यू को निकाल देना कि भाई क्यू ये है। अरे किस अरे को पार्टीशन करना, ए पी टू आर को इनटू टू पॉसिबल एम्प्टी या सबसेट, एक पी से क्यू माइनस वन और एक क्यू प्लस वन से आर। मैंने इसको बड़ी डिटेल से बयान किया है, अब वो नीचे इंग्लिश में लिख रहा है, मैंने आपको सिंपल वर्डिंग में समझाया कि वो इस तरह पार्टीशन करता है कि जब आप क्यू निकालते हैं और एफ क्यू लिखते हैं तो एफ क्यू एक ऐसा एलिमेंट निकल आता है जो अपनी बेस्ट लोकेशन पे आ चुका होता है कि इसने यहाँ ही आना था, ना ये अब आगे एक इंडेक्स जाएगा ना ये एक इंडेक्स पीछे जाएगा, ये अपनी पेट लोकेशन पर आ चुका हुआ है। तो साफ बात है कि अरे फिर पी से क्यू माइनस वन और क्यू प्लस वन से आर, ये दो ऐसे अरे हैं जो अनसॉर्टेड अरे होंगे। कहता है कि अरे ऑफ क्यू जो सा है वो बेसिकली या तो बड़ा या बराबर होगा किससे, लेस देन और इक्वल टू अरे ऑफ क्यू से ये पूरा पोर्शन, यानी ये पूरा पोर्शन या तो इससे छोटा या बराबर होगा, और ये वाला पोर्शन या बड़ा या बराबर होगा। ये वाला पोर्शन यही मैंने बयान किया है, आप देख सकते हैं एक्सेल शीट में मैंने यही चीज लिखी है, लेकिन मैंने उसे रेफरेंस में लिखा है, रेफरेंस रिलेशन में लिख दिया। ठीक है, तो अब बात ये है कि ये डिवाइड हो गया, इसके बाद कंकरर में क्या होगा कि इस वाले पोर्शन को आप जानते हैं क्यू जब अपनी जगह पे निकल गया तो बात यह है कि फिर एरिया कौन सा जिसे जिसे डिवाइड करेंगे, वो पी टू क्यू माइनस वन और क्यू प्लस वन टू आर है। ये देखिए पी टू क्यू माइनस वन और क्यू प्लस वन टू आर है, हम इसे रिकर्सिवली क्विक सॉर्ट में डिवाइड करते रहेंगे और डाटा को सॉर्ट करते रहेंगे। मर्ज, अब इसमें मर्ज की क्या जरूरत है, जब ऑलरेडी ही हर सॉर्ट में एरे ऑफ क्यू अपनी जगह पर आ जाएगा तो फिर मर्ज कहाँ, देयर इज नो नीड टू कंबाइन देम। अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्विक सॉर्ट के बारे में और फिर हम इसकी पार्टीशन के बारे में भी साथ साथ बात करते हैं। हम अलग से एक और शीट डिफाइन करते हैं एंड दिस शीट इज फॉर क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट, ठीक है जी, और दिस इज फॉर ये जो सी थी, ये नहीं सॉरी ये थी शायद, या यही होगी, दिस इज मर्ज सॉर्ट और दिस इज फॉर क्विक सॉर्ट, लिख लेते हैं इधर ही। और ये मिक्सी थी, हमें याद नहीं है पता नहीं किन किन के लिए, और ये इंसर्शन के लिए थी। ओके, सो हम बात कर रहे हैं जी क्विक सॉर्ट के बारे में कि ये भाई ये क्विक सॉर्ट हमसे क्या करती है। तो भाई सबसे पहले हम यहाँ पे जो अरे बनाया हुआ है हम उसी को ही अचीव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ बनाया तो था, पता नहीं कहाँ चला गया है, चलें छोड़ें फिर। तो बात करते हैं जी क्विक सॉर्ट के बारे में, और हमारे पास टाइम शॉर्ट है, 7 मिनट है, तो हम डाटा को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम अलग से दोबारा से स्टार्ट करेंगे और बारी बारी हम डाटा को उठा के चला लेंगे। जी सबसे पहले हम क्विक को कॉपी करते हैं। रीजन इज दैट कि मैं चाहता हूं कि एल्गोरिदम्स जो से हैं वो यहाँ पे आ जाए हमारे पास, ताकि हमें बार बार उधर जाने के बजाय हम यहीं से उठा लेंगे आइडियाज को। आसान है, बहुत सिंपल सा है जी, एंड दिस इज कॉल्ड पार्टीशन। बहुत ही मजे का जी, इसमें कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब क्विक सॉर्ट बेसिकली अरे को करती क्या है, मेरे डियर स्टूडेंट्स ध्यान इधर रखिएगा। मैं इसके लिए एक थोड़ा सा ये वाला एरिया यहीं पे लिखता हूँ ताकि मुझे ज्यादा एफर्ट ना करनी पड़े राइटिंग में।
क्योंकि वाइट बोर्ड पे बनाना और चीज़ है और ऑनलाइन ये चीज़ें एक्सेल में हालांकि मैं बना रहा हूँ लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं या उस तरह नहीं एक्सप्लोर की जा पाती। अब बेसिकली क्विक सार्ट जो सी है उसका सबसे बड़ा जो पोर्शन है, एक कोई मुझे ये अरे लिखवा देगा प्लीज। मैं ये आपके सामने स्क्रीन ये वाली शेयर करता हूँ और मुझे ये कोई अरे लिखवा दे तो थैंक्स होगा। ये अरे लिखवा दे, यहाँ से ये अरे लिखवा दे, मैं दूसरी शीट पे जा रहा हूँ। मुझे अरे लिखवाइएगा। क्या है जी? 28 जी 28 आगे 71 71 35 35 64 35 6 4 64 जी। तो ये बेसिकली मैं स्क्रीन, हाँ जी बिल्कुल जी, स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। बेसिकली वो मैंने लिखना था। तो ये आपके पास बेसिकली अरे है और हम जल्दी से ड्राई रन से पहले पहले हम इस एरिया को यहीं कवर करने की कोशिश में है। सो दिस इज योर बेसिकली अरे। और हम नहीं जानते कि इस अरे को किस तरह हम पोर्शनिंग करेंगे, बट इतना पता है कि ये दो चीजें हमें नोन है हमारे पास। एक हमारे पास एरे का नाम और दूसरा हमारे पास उसके स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्सेस। ये दो चीजें हमें पता है, इसके अलावा हमें और किसी चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं है। सो कहता है कि क्विक सार्ट बेसिकली पिवट पर चलती है, पिवट पर। और मेरे साथ रहिएगा, बात को समझने की कोशिश करिएगा। बेसिकली पिवट हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट होगा, वो चाहे तो फर्स्ट इंडेक्स हो सकता है, वो चाहे तो लास्ट इंडेक्स हो सकता है, वो चाहे तो इन तीनों का कोई मीन हो सकता है या कोई मीडियन हो सकता है या कोई एवरेज हो सकता है। आपके कोर्स के अंदर जो पिवट डिफाइन किया गया है, दिस इज योर लास्ट इंडेक्स। तो लास्ट इंडेक्स इज वर्क्स एज अ पिवट। लास्ट इंडेक्सेस, अब लास्ट इंडेक्स एज अ पिवट है तो मेरे साथ रहिएगा। क्लास टाइम जस्ट 4 मिनट, फिर इसके बाद दोबारा नया सेशन स्टार्ट करेंगे ताकि हमें इस शॉर्ट को समझ सकें। कहता है कि जब आप पिवट निकालते हैं तो आपके पास कुछ पोर्शनिंग बनती हैं और वो मिनिमम पोर्शनिंग दो हो सकती हैं। गौर से सुनिएगा, दो पोर्शनिंग हो सकती है। मैं आपके सामने कलरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा सकता हूँ और मैक्सिमम भी बताऊंगा। वो पोर्शनिंग कुछ ये हो सकती हैं कि मिनिमम दो एरिया बने, एक ये और एक ये, के तमाम एलिमेंट्स पिवट से छोटे थे। लाइक इन दिस एग्जांपल, हमने पिवट के साथ पूरे अरे को कंपेयर करना है। सारे के सारे पिवट से छोटे थे या सारे के सारे पिवट से बड़े थे। जैसे इसमें बड़े हैं और इसमें छोटे हैं, या छोटे हैं या बड़े हैं। सेकंड सेकंड ये कि ये तो पहला पोर्शन मिनिमम। सेकंड ये हो सकता है कि वो मैक्सिमम 4 पोर्शनिंग डिवाइड करे। कैसे? कुछ कुछ मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। जैसे मैं समझाता हूं कि ये 4 कहां पर आएगा, दिस इज योर आर। तो मैं जरा इसको समझाने के लिए मैं अरे को जरा सीधा कर रहा हूं। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 और ये पिवट आ जाएगा। ये मैं पिवट को ना थोड़ा सा कलरिंग कर रहा हूँ रेड वाली, ताकि आपको लगे, पता चले कि सर बात किस पे कर रहे हैं। दिस इज 1, ये इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। सॉर्ट जब करेगा कैसे आएगा, वी डोंट नो जी। चलो जी 2 इधर ही आ जाएगा जी, अगर ज्यादा मसला लग रहा है। ये 1 इधर ही आ जाएगा और ये 3 इधर से इधर आ जाएगा। ये 4 इधर है। अब मुझे नहीं पता कि 7 इधर आएगा, तो मैं रैंडम लिख रहा हूँ जी। 5 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा। मुझे नहीं पता जी, मैंने कहा मैंने तुक्का मारा है। ये तो ड्राई रन के बाद ही बता पाऊंगा जी कि कहाँ क्या आया। और 4 इधर आएगा। अब 4 जब इधर आया बच्चों, ये पिवट था, ये देखो, तो पोर्शनिंग कलर चेंज हो गए जी। टाइम जस्ट 2 मिनट, समझने की बात है। इसीलिए एक एरिया वो था जिसे कलर कर रहा हूं, एक एरिया पिवट था, पिवट को रेडी रखूंगा, ठीक है। एक एरिया वो था जो जनाब पिवट से बड़ा हुआ हो सकता है, बड़ा है। ये देखें, ये बड़ा है, ये इससे बड़ा है जी। तो
ये तो क्विक सॉर्ट का एक बहुत अच्छा सा एरिया है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अभी कंपैरिजन हो रहा था बच्चों, अभी कंपैरिजन चल रहा था, मैं दोबारा से बनाना चाहूंगा समझाने के लिए, अभी कंपैरिजन चल रहा था, ये छोटे एरियाज आ रहे हैं, 2 1, जरा गौर से देखिएगा 3, उसके बाद अभी ये इसने 2 1 3 इन्हीं को कंपेयर किया है, 2 1 2 8 किया, 8 इधर ही रहेगा, 7 इधर ही, 3 कंपेयर किया तो 1 इधर आ गया, 7 8 को इधर फेंक दिया, तो ये जनाब 7 8 और ये 5 और ये 6 और ये 4। अब जरा गौर से देखें, अभी आई यहां पर ही है जी, अभी कोई लूप यहां पर ही है, तो ये वाला एरिया उससे छोटा है, ये वाला एरिया उससे बड़ा है, और ये भी कंपेयर होना बाकी है। फॉर एग्जांपल ये यहां पर होता, फॉर एग्जांपल ये यहां पर होता जी, लाइक कोई वैल्यू होती, ये 16 होती, लाइक मिसाल दे रहा हूं, तो भाई अभी इन तमाम का कंपैरिजन होना बाकी है। ये छोटे वाला, ये बड़े वाला एरिया, और ये अनकंपेयर्ड, और ये पिवट इटसेल्फ खुद। तो यही वो कह रहा है कि इस सेल में 4 पोर्शंस हो जाते हैं। यहीं पे स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग को और नेक्स्ट सेशन